हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम किसी यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के कारण किसी परपेंडिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ एग्जाम में हमसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाएगा कि हमारा जो पॉइंट पी है वो परपेंडिकुलर तो है, बट हमारे जो रोड है उसके बिल्कुल मिडल के अंदर है। यानी कि अगर रोड की जो टोटल लेंथ है वो अपनी एल है ना, तो हमारा जो पॉइंट पी है वो बिल्कुल बीच में होगा, यानी कि L/2 ऊपर होगा एंड L/2 हमारा नीचे होगा। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है कि हमारा जो पॉइंट पी है यहाँ पर रोड के किसी एक किनारे पर मौजूद हो, यानी कि यहाँ पर उपस्थित हो। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है कि हमारा जो पॉइंट पी है वो किसी रैंडम पॉइंट के ऊपर हो, यानी कि यहाँ पर मौजूद हो। तो उस कंडीशन में इस रोड के कारण हमारे इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन तीनों प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास में कोई एक रोड है जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है लेमडा। इस रोड से किसी एक दूरी के ऊपर हमें कोई पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और दोस्तों, हमारा जो पॉइंट पी है वो रेंडमली कहीं भी मौजूद हो सकता है। दोस्तों, हमारे इस पॉइंट पी की रोड के दोनों किनारों के साथ जो बनने वाला जो एंगल है वो मान लेते हैं नीचे वाला एंगल है अपना θ1, एंड इसी प्रकार से जो ऊपर वाला जो किनारा है उसके साथ जो बनने वाला एंगल है वो है अपना θ2। प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमारे इस पॉइंट पी को इस रोड से मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन से किसी एक्स दूरी के ऊपर कोई आपको एक अल्पांश मानना है। मान लेते हैं हमने कोई एक dx विड्थ का यहाँ पर एक अल्पांश माना, ठीक है। और इस अल्पांश के ऊपर हमें चार्ज देखना है, तो मान लेते हैं इसके ऊपर जो चार्ज है, हमारा जो आवेश है वो किसके बराबर है, dq के बराबर है। अब इस dq आवेश के कारण हमारे इस पॉइंट p के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आप इस प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से समझिए, आपके पास में कोई एक dq चार्ज है। इस dq चार्ज के कारण हमारा ये कोई पॉइंट p है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर होगा हमारा k dq/r²। और r क्या है, हमारे इस चार्ज की इस पॉइंट p से दूरी। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आपको तीन चीजें देखनी है। सबसे पहला तो हमें देखना है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। तो हमारा जो dq चार्ज है उसके कारण पॉइंट p के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगा। तो दोस्तों, एक्यूरेट डायरेक्शन आप कब बता पाएंगे, जब हमें पता हो कि हमारा x डायरेक्शन के साथ हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या एंगल बना रहा है, हमारा जो y डायरेक्शन है उसके साथ क्या एंगल बना रहा है। यानी कि हमें इसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे ना। तो कंपोनेंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिएगा, हमें चाहिएगा कि हमारा एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ जो बनने वाला जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। अब अगर ये वाला जो थीटा एंगल है तो ये एंगल भी कितना होगा, आप कहेंगे थीटा होगा। तो हमारा जो डीई है, यानी कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट हमारे पास बनकर आएंगे। एक तो इस डायरेक्शन में आएगा डीई कोस थीटा, एंड एक इस डायरेक्शन में आएगा डीई साइन थीटा। ओके, इसके बाद यहाँ देखिएगा, हमें इस क्वेश्चन में अभी तक पता नहीं है कि हमारा जो चार्ज dq है उसकी वैल्यू कितनी है, हमारा जो r है उसकी वैल्यू क्या है वो भी हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ a के बारे में दे रखा है, ना ही तो हमें x के बारे में जानकारी है, ना ही dx के बारे में जानकारी है। तो हमें वन बाई वन इन सभी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा जो आवेश है, जो चार्ज है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो देखिए, चार्ज dq किसके बराबर होगा, हमारा जो चार्ज डेंसिटी लेमडा इंटू dx के बराबर होगा। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि सर हमें dx की वैल्यू भी नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने पास में जो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिएगा, मैं अलग से यहाँ बना रहा हूँ। ये आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है वो अपने पास में है थीटा एंगल, ये वाली जो लेंथ है वो है अपने पास में a, एंड ये वाली जो लेंथ है वो अपने पास में क्या है, x है। ठीक है, ये x है, एंड ये वाली जो लेंथ है वो अपने पास में है r। अब इस ट्राइंगल से मुझे बताइए कि हमारा जो टेन थीटा है वो किसके बराबर होगा। टेन थीटा हमारा बराबर है x/a के बराबर है। इसी प्रकार से हमारा जो कोस थीटा है वो किसके बराबर है, तो आप कहेंगे कोस थीटा बराबर है अपना a/r के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास में r की वैल्यू तो आ गई। यहाँ देखिए इस स्टेप में, यहाँ से r किसके बराबर होगा, r इक्वल टू होगा a/कोस थीटा के बराबर होगा, जिसको आप क्या लिख सकते हो, r इक्वल टू a सेक थीटा लिख सकते हो। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब दोस्तों, एक बार के लिए इसे देखिए, यहाँ पर हमारा x है वो किसके बराबर है, आप कहेंगे a टेन थीटा के बराबर है। बोथ साइड यहाँ अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, dx इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा एंड d थीटा के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से देखिए अपने पास में dx की वैल्यू आ गई। इस dx की वैल्यू अगर हम यहाँ से अगर यहाँ पे रख दें तो अपने पास में जो dq है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, आप कहेंगे dq इक्वल टू आ गया लेमडा, एंड dx किसके बराबर है, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा के बराबर है। अब देखिए, इस प्रॉब्लम के अंदर हमें चाहिए था dq की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास में आ गई। हमारा जो r क्या है उसकी वैल्यू आ गई। अगर इन दोनों वैल्यू को हम रख दें तो हमारे पास में de की वैल्यू आ जाएगी।
अब दोस्तों इस डी क्यू एंड आर की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में आ जाएगा, देखिए डी ई इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, के, डी क्यू की वैल्यू रखिए लेमडा ए, साथ में आएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड नीचे क्या आएगा हमारा, देखिए ए सेक थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो करता है उसको हम काटते हैं, तो देखिए ऊपर और नीचे सेक स्क्वायर थीटा तो कट जाएगा, एंड साथ में ए से ए कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा यहाँ से, के लेमडा डी थीटा अपॉन ए। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है डी ई इक्वल्स टू के लेमडा डी थीटा अपॉन ए, जिसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 3। अब दोस्तों फिर से एक बार इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर देखिए हमारा जो लगने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, आप कहेंगे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होगा, हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आएगा, देखिए एक तो इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट किसके बराबर है अपना, डी ई कोशिटा के बराबर है ना। तो मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ, डी ई एक्स से डिनोट कर देता हूँ, और यहाँ पर वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट किसके बराबर है, ये अपना डी ई साइन थीटा के बराबर है, जिसको मैं एक बार डी ई वाई के बराबर दिखा देता हूँ। तो अगर इसे वेक्टर फॉर्म में अगर आप दिखाओगे तो ये किसके बराबर होगा, हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बराबर आएगा अपना डी ई एक्स, और साथ में आएगा अपना आई कैप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना है आई कैप है, प्लस डी ई वाई जे कैप, क्योंकि यहाँ पर वाई डायरेक्शन के अंदर हमारा यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप है। अब वाई डायरेक्शन में जो अपना यूनिट वेक्टर कौन से डायरेक्शन में है आपका, वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, इसलिए मैं यहाँ नेगेटिव साइन के साथ शो करूंगा। अब दोस्तों जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो ये किसके कारण है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा इस अल्पांश के कारण, है ना, परंतु हमें तो इस पूरी रोड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसलिए जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इस पूरी रोड के लिए, तो हमारे पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकल कर आएगा, वो किसके बराबर आएगा, ई वेक्टर इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा, एक्स डायरेक्शन में जो लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाई डायरेक्शन में जो लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आएगा, है ना। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 4। तो दोस्तों हमें सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में जो लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, फिर वाई डायरेक्शन में लगने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और उन दोनों की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन 4 में रखेंगे तो हमारे पास में इस रोड के कारण जो लगने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब इस अल्पांश के कारण एक्स डायरेक्शन में जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर था, हमने फाइंड किया डी ई कोस थीटा के बराबर, एंड वाई डायरेक्शन में जो लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर है, आप कहेंगे डी ई साइन थीटा के बराबर है। तो अगर हम यहाँ बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें और इंटीग्रेट करके इस पूरी रोड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लें और यहाँ पर इक्वेशन 4 में वैल्यू रख दें, तो हमारे पास में इस रोड के कारण जो लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन में जो लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसे देखिएगा दोस्तों, हमारा जो डी ई एक्स है वो किसके बराबर है, अपना डी ई कोस थीटा के बराबर, एंड डी ई की वैल्यू किसके बराबर है, डी ई की इक्वेशन 3 से वैल्यू देखिए के लेमडा डी थीटा अपॉन ए के बराबर है। तो यहाँ रखिए वैल्यू के लेमडा अपॉन ए, और साथ में डी थीटा है ना, तो पहले कोस थीटा लिख देते हैं कोस थीटा, एंड फिर लगाते हैं डी थीटा। अब इसका करते हैं बोथ साइड हम इंटीग्रेशन। तो लेफ्ट साइड में हमारी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से ई तक। बात करते हैं राइट साइड के अंदर, तो राइट साइड में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हमें लिमिट किसके रिस्पेक्ट में देखनी है, थीटा के रिस्पेक्ट में देखनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो थीटा देखिए नीचे की तरफ तो अपना है थीटा 1 है, यहाँ पर एंगल कितना बना है, थीटा 1 है ये वाला, एंड ऊपर की तरफ कितना एंगल है, थीटा 2 है। तो दोस्तों यहाँ आप क्या देख रहे हो कि हमारा जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, थीटा 1 से थीटा 2 तक वेरी कर रहा है, परंतु एक हमारा जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक हमारा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इनके साइन है वो किस तरह से देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर है हमारा पॉइंट P, तो एक हमारा जो जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं, थीटा 2 हमारा पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। एक हमारा है नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, और थीटा 1 है हमारा होगा नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो एंगल हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक वेरी करेगा। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट पुट करते हैं। तो दोस्तों लेफ्ट साइड में तो हमारा आ गया ई एक्स, एंड राइट साइड में क्या होगा, देखिए के लेमडा अपॉन ए है, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एंड कोस थीटा है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, साइन थीटा आएगा। ठीक है, एंड लिमिट यहाँ पुट कीजिएगा माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा देखिए के लेमडा अपॉन ए, एंड यहाँ पर आ जाएगा अपना साइन थीटा 2 माइनस, अब यहाँ पर साइन, अब माइनस थीटा 1 लगाएंगे यहाँ पर, एंड आप जानते हो साइन माइनस थीटा है वो किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है ना। तो ये माइनस थीटा 1 के साथ जो माइनस है ये आगे आएगा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, प्लस साइन थीटा 1 लिख सकते हो। तो ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन 5।
ओके दोस्तों, अब जरा बात करते हैं वाई डायरेक्शन में जो लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो यहाँ पर अपना हो जाएगा, देखिए लिमिट पुट कीजिए अपना, देखिए वाई डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 से ई वाई तक वेरी कर रहा है। डी ई वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब डी ई की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ, के लेमडा डी थीटा अपॉन ए, और यहाँ पर साथ में क्या साइन थीटा है, तो मैं डी थीटा से पहले साइन थीटा ही लगा देता हूँ, साइन थीटा एंड डी थीटा। एंड यहाँ पर हमारा थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, थीटा सेम हमारा माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक ही वेरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोथ साइड जब इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखिए लेफ्ट साइड अपना आ जाएगा ई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए के लेमडा अपॉन ए, ये तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में आएगा माइनस कोस थीटा, लिमिट पुट करेंगे अपने माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो जरा कीजिए लिमिट पुट, यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा के लेमडा अपॉन ए। अब दोस्तों इस माइनस को मैं बाहर ले आता हूँ, तो यहाँ पर अपना कोस थीटा है, कोस थीटा में लिमिट पुट करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, कोस थीटा 2 माइनस कोस, यहाँ आएगा माइनस थीटा 1। ठीक है, एंड हम सभी जानते हैं कि हमारा जो कोस माइनस थीटा है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, कोस थीटा के बराबर होती है। तो यहाँ पर कोस माइनस थीटा 1 है, ये किसके बराबर होगा, अपना कोस थीटा 1 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर अपनी वैल्यू किसके बराबर आ गई, देखिए माइनस के लेमडा अपॉन ए, और यहाँ पर अपना आ गया कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, और इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में फाइनली जो वाई डायरेक्शन में जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, के लेमडा अपॉन ए, साथ में अपना आएगा कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 6। अब दोस्तों हमारा जो इक्वेशन 5 एंड 6 है वहां से हमारा जो एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन में जो लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हम इक्वेशन 4 में रखते हैं। तो इस इक्वेशन में जब वैल्यू रखोगे तो आगे पास में क्या आ जाएगा, हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले एक्स डायरेक्शन की बात करें तो देखिए के लेमडा अपॉन ए, और साथ में क्या आ जाएगा अपना साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और क्या है अपना आई के पाएगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, प्लस वाई डायरेक्शन की बात करें तो ये अपना बराबर आ जाएगा के लेमडा अपॉन ए, एंड साथ में क्या आ जाएगा कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, और साथ में क्या आएगा अपना जे के पाएगा। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ जाएगी ये, जो कि हमें क्या बताती है कि हमारे पास में कोई भी एक रोड है जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी हमें दी गई है लेमडा, इस रोड से किसी ए दूरी के ऊपर हमारा कोई भी एक पॉइंट पी है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है ये, जहां पर हमारा जो पॉइंट पी है उस रोड के नीचे वाला जो हिस्सा है उसके साथ जो बनने वाला जो एंगल है वो कितना है अपना थीटा 1 है, एंड जो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसके साथ जो बनने वाला जो एंगल है वो है अपना थीटा 2। तो दोस्तों यहाँ हम एक स्पेशल केस देखते हैं जब हमारे जो एंगल थीटा 1 और थीटा 2 है वो बराबर हो, और मान लेते हैं किसी एंगल थीटा के बराबर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर आ जाएगा के लेमडा अपॉन ए। अब यहाँ पर साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 बराबर है तो आप क्या कहेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हो 2 साइन थीटा लिखा जा सकता है, और ये क्या होगा अपना आई कैप प्लस के लेमडा अपॉन ए। अब यहाँ पर कोस थीटा 1 और थीटा 2 बराबर है तो आप क्या कहेंगे, कोस थीटा माइनस कोस थीटा करेंगे तो यहाँ वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 आएगी। तो दोस्तों यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो वाई डायरेक्शन है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हमारा जो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लगेगा, और इसकी वैल्यू हमारी आएगी ई वेक्टर इक्वल्स टू 2 के लेमडा अपॉन ए, साथ में आएगा अपना साइन थीटा के बराबर आएगा, है ना, और यहाँ लगाएंगे ए कैप क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपना एक्स डायरेक्शन में है। इसमें एक स्पेशल केस और मान सकते हो कि हमारा जो थीटा 1 और थीटा 2 है वो किसके बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है ना, यानी कि 45 डिग्री बनना है आपका ऊपर की तरफ एंड 45 डिग्री बनना है नीचे की तरफ। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम जानते हैं साइन 45 डिग्री है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, उसकी वैल्यू बराबर होती है 1/√2 के बराबर होती है। तो उसकी वैल्यू जब आप रखोगे तो इसकी वैल्यू अपनी बराबर आ जाएगी ई वेक्टर इक्वल्स टू √2 के लेमडा अपॉन ए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जब अपना थीटा है वो किसके बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है। एक स्पेशल केस और देखते हैं, अगर हमारा जो थीटा है वो किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, और दोस्तों 90 डिग्री का एंगल सिर्फ एक ही कंडीशन में बनेगा, जब हमारा जो वायर है उसकी लेंथ किसके बराबर हो, इनफाइनाइट हो, तभी हमारा जो पॉइंट पी है उसके दोनों किनारों के साथ यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ई वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करो 2 के लेमडा अपॉन ए, एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी 2 के लेमडा अपॉन ए के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से सारे जो केसेस है वो आप 1 बाय 1 देख सकते हो।
इसमें दोस्तों एक स्पेशल केस और देखते हैं कि अगर हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पर यानी कि रोड के किसी एक किनारे पर मौजूद हो, तो इस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि हमारा जो एक एंगल है उसकी वैल्यू 0 होगी, है ना। हमारा जो θ1 है उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी एंड θ2 की वैल्यू किसके बराबर है, मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है वो थीटा के बराबर है। तो इस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर आ जाएगा ई वेक्टर इक्वल्स टू के लेमडा अपॉन ए एंड θ1 तो 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा और साथ में क्या आएगा अपना आई कैप आएगा। इसके बाद अपना है के लेमडा अपॉन ए एंड कोस θ1 की वैल्यू 0 रखोगे तो हम जानते हैं कोस 0 होता है 1 एंड बाद में आ जाएगा अपना कोस θ2 एंड कोस θ2 की जगह वैल्यू रखिएगा कोस थीटा एंड साथ में आ जाएगा अपना जे कैप। दोस्तों एक चीज का आपको ध्यान रखना है, कुछ बुक्स के अंदर आपको ऐसा दिया जा सकता है जैसे रोड आपको दे दी इस डायरेक्शन में एंड आपका जो पॉइंट है वो आपने ले लिया इस डायरेक्शन में, और जब आप यहाँ पर एक्स डायरेक्शन यहाँ लेंगे एंड वाई डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लेंगे तो उस वजह से यहाँ पर अपना आई कैप एंड जेड कैप है उसके आगे के जो साइन है वो चेंज हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमने जो रोड मानी है उसके लिए हमारा जो एक्स डायरेक्शन है वो आता है हमारा इस डायरेक्शन में, है ना। और अगर हम इसको इस तरह से पैरेलल रख दें तो उस कंडीशन में हमारा एक्स डायरेक्शन ये होगा एंड वाई डायरेक्शन ये होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इन दोनों कंडीशनों में अलग अलग आएगी, है ना। तो दोनों कंडीशनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देखना है कि उस एग्जामिनर ने उस टीचर ने किस डायरेक्शन में हमारी रोड मानकर इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है। ओके दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन और यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर अपना साइन थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यू अगर आप देखना चाहो तो वो किसके बराबर होगी। देखिए हमारा जो पॉइंट है वो रोड के एक किनारे पर मौजूद है, यानी कि हमारा जो रोड है उसकी जो टोटल लेंथ है वो किसके बराबर है, आप कहेंगे एल के बराबर है। एंड रोड के इस किनारे से हमारा जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस कितनी है, आप कहेंगे ये डिस्टेंस अपनी ए के बराबर है। तो इस कंडीशन में हमारा जो यहाँ पर ये ट्राइंगल बन रहा है उस ट्राइंगल से अगर हम साइन थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे साइन थीटा है वो अपना बराबर आएगा अपना, देखिए ये वाली वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर होगी। तो साइन थीटा अपना बराबर होगा एल अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर होगा। इसी प्रकार से अपना जो कोस थीटा है वो बराबर किसके आएगा, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर इन दोनों वैल्यू को अगर आप यहाँ रखेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, देखिए के लेमडा अपॉन ए, अब साइन थीटा की वैल्यू रखिए एल अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, साथ में आएगा अपना आई कैप प्लस यहाँ पर देखिए अपना आ गया 1 माइनस हम कोस थीटा की वैल्यू रखिए ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको θ1 θ2 ना ही दिए जाते इस क्वेश्चन में तो उस कंडीशन में हमें किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि हमारा जो रोड है, रोड के अंदर जो आपको पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट से यहाँ वाली दूरी किसके बराबर है, मान लेते हैं ये L1 है, ये वाली दूरी किसके बराबर है, मान लेते हैं L2 के बराबर है ना। तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको दे रखा होगा तो वहां से अपना साइन θ1 अपना साइन θ2 अपना कोस θ1 कोस θ2 की वैल्यू अगर आप इस फॉर्मूले में रख देते हो तो बिना थीटा की वैल्यू की जानकारी के भी आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा, कभी कोई और वीडियो बनाकर इसको हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।